सभी प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी की एसएससी जीडी कांस्टेबल की फिजिकल की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि एक नोटिस है जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है एसएससी जीडी कांस्टेबल के फिजिकल डेट को लेके। तो उसी नोटिस के बारे में मैं आप सभी को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आप सभी के लिए काफी जरूरी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती में आपने पार्टिसिपेट किया है और रिजल्ट एंड फिजिकल का वेट कर रहे हैं तो वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब चलते हैं नोटिस की तरफ। तो नोटिस की तरफ यहाँ पे आप सभी को मैं पूरी जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका नंबर दे रखा है। नोडल फोर्स इंपोर्टेंट नोटिस यहाँ पे देखेंगे और यहाँ से स्टार्ट होता है द पीएसटी पीईटी इवेंट ऑफ सीटीजीडी एग्जामिनेशन 2024 इन सीएपीएफ एसएसएफ राइफलमैन जीडी एंड असम राइफल्स एंड सिपाही फॉर क्वालिफाइड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 29/4/2024 टू 18/5/2024 द ई एडमिट कार्ड ऑफ पी फॉर पीएसटी पीईटी स्टेज कैन बी डाउनलोडेड बाय शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फ्रॉम द लिंक यहाँ पे दे रखे अवेलेबल ऑन सीआरपीएफ वेबसाइट। बताया गया है कैंडिडेट आर आल्सो डायरेक्ट टू ब्रिंग प्रिंटेड कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड एट द time of PST PET candidate will not be permitted for PST PET without admit card। रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है डीआईजी रिक्रूटमेंट सीआरपीएफ। तो यहाँ पे देखो आप सभी को सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो जानी चाहिए। इससे पहले एक और चीज आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वेडनेसडे को मुझे यहाँ पे नोटिस मिला था। यहाँ पे कुछ चीजें थी जो दो मुझे यहाँ पे पीडीएफ भेजे थे एक बच्चे ने। तो यहाँ पे मैंने इसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है तो मैंने यहाँ पे क्लियर उसी दिन रिप्लाई कर दिया था क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का कोई नोटिस मुझे मिला नहीं था। अभी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ से आपका ये नोटिस स्टार्ट हो रहा है। बाकी का बहुत सारी मिस्टेक्स भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है इस नोटिस में। और दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि जब भी कोई रियल नोटिस होगा तो रियल नोटिस किसी बच्चे को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो रियल नोटिस हमें हर हाल में रिसीव हो जाएगा अगर कोई भी नोटिस रियल होता है तो। और अगर कोई नोटिस नहीं है तो सीधी सी बात है कि वो नोटिस पूरी तरह से फेक है। अभी अगर इस नोटिस के बारे में बात करूं तो देखियो जब ये वेडनेसडे को मुझे नोटिस मिला तो वेडनेसडे को और थर्सडे को मैंने कोई भी वीडियो इस पे नहीं बनाई। उसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि ये नोटिस सही था ही नहीं। तो जब नोटिस सही नहीं था तो बनाने की आवश्यकता थी नहीं। लेकिन अभी ये नोटिस काफी ज्यादा वायरल होने लगा है, सर्कुलेट होने लग गया है काफी ग्रुप में और काफी यूट्यूब के थ्रू भी आप सभी को इसके बारे में बताया जा रहा है। दैट्स व्हाई मुझे लगा कि आप सभी को एक बार इसके बारे में मैं बता दूं। तो देखो ये जिसने भी बनाया है मूर्ख टाइप के लोग बहुत सारे हैं, किसी के लिए मजाक हो सकता है लेकिन यहाँ पे जो बच्चा इस भर्ती में शामिल है उसके लिए ये बहुत सीरियस मैटर है। लेकिन बहुत सारे लोग आप सभी जानते हैं अराजकता तो हर जगह होते ही होते हैं, उनपे ये इसी तरीके के काम होते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं होता है। तो ऐसे ही लोग हैं जो फालतू में घर बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं है तो अनाप शनाप इस तरीके की मूर्खपने की हरकतें करते रहते हैं। तो ये जो नोटिस है वो पूरी तरह से फेक है। आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो जब मैंने आप सभी के लिए फिजिकल डेट के बारे में, रिजल्ट डेट के बारे में बताई थी, उसमें हर एक पॉइंट को लेकर मैंने डिस्कस किया था और सारी चीजें मैंने आप सभी को स्पष्ट बताई थी कि क्या क्या हो सकता है और अगर अप्रोक्स हम देखें तो कब तक आपका फिजिकल हो सकता है। तो मैं आप सभी को ऑलरेडी कह चुका हूं कि देखो फिजिकल के लिए अभी आपके पास टाइम है। अभी आप फिजिकल की तैयारी आराम से कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठे हो कि रिजल्ट में नाम आने के बाद, लिस्ट में नाम आने के बाद मैं फिजिकल की तैयारी करूंगा, तो ये सीधी सी मूर्खता कहलाएगी। बेटा कोई भी ऐसा गलती से भी मत करना, क्योंकि अगर तुम्हें नौकरी चाहिए 26,146 में तो मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि अपने फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू रखो, क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है लेकिन रिजल्ट आने के बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं होगा। यही सच्चाई है एसएससी जीडी की। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लेना। ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप सभी को डिटेल में बताया था। इससे पहले आप सभी को बताया कि सीपीयू के रिजल्ट की भी अगर हम बात करें, एसएससी सीपीयू का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था केवल 19 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। अगर लोकसभा इलेक्शन नहीं होता तो यही हाल आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलता। ये जो भी डिले हो रहा है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा इलेक्शन की वजह से हो रहा है और आप ये भी कह सकते हैं कि शायद आपकी किस्मत अच्छी है जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। अदरवाइज जो हाल दिल्ली पुलिस में हुआ वही हाल या उससे भी बुरा हाल एसएससी जीडी में आपको देखने के लिए मिलता। उम्मीद है कि चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। सारी चीजें छोड़ के अगर देखो कोई भी नोटिस रियल आएगा तो 110% आपको वीडियो मिल जाएगी, लेकिन अगर फेक नोटिस होगा तो मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूं। इवन ये बताने भी नहीं बताने वाला हूं कि नोटिस रियल है या फेक है।
क्योंकि अगर फेक है तो वीडियो बनेगी ही नहीं, रियल है तो नोटिस की वीडियो जरूर से आप सभी के लिए आ जाएगी। तो बेफिक्र होकर अपने फिजिकल की तैयारी करो, अभी आपके पास टाइम है, आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट के बाद तैयारी संभव नहीं है, क्योंकि 15-20 दिन मैक्स टू मैक्स लगभग आपको मिलेंगे। अभी इस नोटिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप देखो तो देखो यहाँ पे बोला है 29/4/2024। तो मैं हमेशा लगभग ये समझता हूँ कि आपका जो रिजल्ट अनाउंस होगा कम से कम 20 दिन पहले यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस होगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो 12 तारीख यहाँ पे आप सभी की हो चुकी है, और 20 दिन अगर यहाँ पे ऐड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी ये नोटिस यहाँ पे फेक है। तो यहाँ पे नोटिस में तो कोई सच्चाई है नहीं, बाकी का अपनी तैयारी करते रहो और ऐसे लोगों से दूर रहो। अगर कोई भी इस तरीके के नोटिस सर्कुलेट वगैरह कर रहा है तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है, नोटिस आएगा तो आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाना, वहां पे भी मैं आप सभी को पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा देता हूँ, जिससे कि आप सभी को कंफर्म हो जाए। ठीक है, उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई बच्चा फिजिकल की तैयारी भी करना चाहता है तो हमारे फिजिकल बैच से कनेक्ट हो सकता है। नंबर आप सभी को स्क्रीन पे दे रखा है। फिजिकल बैच स्टार्ट हो चुका है मथुरा में, आप सभी को आना पड़ेगा, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आप आके तैयारी कर सकते हैं अगर आपको जरूरत लगती है तो। अगर आप घर से तैयारी करते हैं तो इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है, अपने आराम से घर से तैयारी करिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं घर से नहीं कर पा रहा हूँ, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से या जो भी रीजन है, तो आप अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।